गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अलग अलग किंगडम्स हैं। 2 किंगडम है, 3 किंगडम है, 4 किंगडम है, 5 किंगडम है एनिमल टेक्सोनॉमी की। कल के सेशन के अंदर अपन ने डिस्कस किए थे एनिमल टेक्सोनॉमी के जो बेसिक पार्ट था, लाइक सिलोम क्या है, सिमेट्री क्या है, अलग अलग चीज़ें थी कि एनिमल्स को सिलोम के बेस पे किस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, सिमेट्री के बेस पे कैसे डिवाइड करते हैं, जर्म लेयर के बेस पे कैसे डिवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने कल डिस्कस की थी, जो कि एनिमल टेक्सोनॉमी का जो बेसिक वाला पार्ट है वो यही से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब भी अपन फाइलम पे जाएंगे तो अपने को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से फाइलम का कैरेक्टर क्या है, किस फाइलम के अंदर कौन सी सिलोम है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक अपन ने कल डिस्कस की थी। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो अलग अलग एनिमल किंगडम है, उनके कॉन्सेप्ट है, किस साइंटिस्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में अच्छे वाले क्वेश्चन अराइज होते हैं। ये एनिमल टेक्सोनॉमी का बेसिक वाला पार्ट है। कल एक लेक्चर हो गया था, ये सेकंड लेक्चर है। इसके बाद कल से अपन स्टार्ट करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ से, ठीक है। पहले इन्वर्टिब्रेट स्टार्ट करेंगे, फिर अपन कोर्डेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बेनिफिशियल रहने वाली हैं आने वाले एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। एनिमल टेक्सोनॉमी के एग्जाम में काफ़ी सारा पोर्शन देखने को मिलता है, लाइक वहाँ पे आपको अलग अलग फाइलम से क्वेश्चन मिलते हैं, उनके करेक्टर से मिलते हैं, उनके और भी जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं आज का जो अलग अलग किंगडम है। तो फर्स्ट आता है आपका 2 किंगडम, ठीक है। पहले 2 किंगडम से स्टार्ट करते हैं। तो 2 किंगडम दिया था आपके कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने एक तो क्या दिया था आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और सेकंड इसने दिया था 2 किंगडम कॉन्सेप्ट। तो 2 किंगडम में लीनियस ने जो एनिमल्स को कैटेगराइज किया था, तो उसने एक तो किया था प्लांट्स, ठीक है, और एक दिया था एनिमलिया, एनिमल्स में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम है ये थोड़े माइनर है, बट जो 5 किंगडम आता है विटेकर वाला वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ से एग्जाम में अच्छे वाले क्वेश्चंस बनते हैं और जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है उसी का है 5 किंगडम का। तो 2 किंगडम किसने दिया था, ये दिया था आपके कैरोलस लीनियस ने, और किस में कैटेगराइज किया था, प्लांटी और एनिमिलिया में। तो फर्स्ट हो गया इसका प्लांटी एंड देन सेकंड इज एनिमिलिया। 3 किंगडम की बात करें तो 3 किंगडम दिया था आपके हैकल ने, ठीक है। आपको इनके नाम याद रखने सबके, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि कौन सा किंगडम किसने दिया था। तो 3 किंगडम वाला कॉन्सेप्ट दिया था आपके हेकल ने। इन्होंने डिवाइड किया था प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, लाइक आपके अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जो प्रोटोजोन्स हैं वो प्रोटिस्टा में, प्लांटी के अंदर प्लांट्स आ गए, एनिमिलिया में आपके एनिमल वाले फाइलम आ गए, ठीक है। तो 2 किंगडम दिया था आपके कैरोलस लीनियस ने, 3 किंगडम दिया था आपके हेकल ने। आगे की बात करें 4 किंगडम आता है, तो 4 किंगडम दिया था आपके कोपलैंड ने, ठीक है। 2 किंगडम दिया था आपके कैरोलस लीनियस ने, सेकंड दिया था आपके 3 किंगडम था वो दिया था आपके हेकल ने, 4 किंगडम दिया था आपके कोपलैंड ने। इन्होंने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। तो मोनेरा में तो आ गए आपके बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोटिस्टा में आपके अमीबा, पैरामीशियम जो प्रोटोजोन्स हैं, इसमें प्लांट्स आ गए, इसमें एनिमल्स आ गए, ठीक है। तो 2 किंगडम तो हो गया आपके लीनियस का, 3 किंगडम हो गया आपके हेक्कल का, 4 किंगडम हो गया आपके कोपलैंड का, ठीक है। तो 3 हो गए आपके 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपके 5 किंगडम, ठीक है। तो 5 किंगडम दिया था आपके आर एच विटेकर ने, और 1969 में। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि आर एच विटेकर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था 5 किंगडम का वो कब दिया था, तो ये दिया था आपके 1969 में। और आर एच विटेकर का कौन सा किंगडम कॉन्सेप्ट है, वो है इसका 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। और इन्होंने जो मेन कैटेगराइज किया था एनिमल्स को, वो इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेस पे किया था। जब अपन एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलते हैं कि जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है विटेकर का, उनका मेन उसका बेसिस क्या था। तो इसका फर्स्ट तो था नंबर ऑफ सेल, दैट मीन्स एनिमल्स है वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब एनिमल्स की बॉडी है सिंगल सेल से बनी हुई है, मल्टी का मतलब मैनी टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, ठीक है। तो फर्स्ट तो था इनके नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। सेकंड की बात करें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनली एब्सेंट है। और यूकैरियोटिक की बात करें जो एडवांस न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड, ऑर्गेनली है। इनके बेस पे इन्होंने किया था। तो फर्स्ट तो था इनका नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे, सेकंड था इनका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स के बेस पे, थर्ड था न्यूट्रिशन के बेस पे, दैट मीन्स एनिमल्स है वो ऑटोट्रोफिक है, दैट मीन्स अपना फूड खुद बना रहे हैं, या हेटरोट्रोफिक है या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंडेड है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ सेल्स, देन सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स एंड द थर्ड इज न्यूट्रिशन। फोर्थ इनका रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, कौन सा मेथड है। फाइव था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट मीन्स इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशंस के साथ में एनिमल्स की स्टडी देखी थी।
ठीक है, तो 5 पॉइंट्स हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, पहला तो आता है कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर.एच. व्हिटेकर है। कब दिया था, 1969 है। इनके जो मेन बेसिस थे वो तो नंबर ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सॉरी। तो 5 किंगडम है। तो पहला था मोनेरा, ठीक है। सेकंड आता आपका प्रोटिस्टा, फिर आता आपका फंजाई, फिर आता आपका प्लांटी, फिर आता एनिमिलिया। तो पांचों आप तो, एक तो आपको ये पांचों नाम याद रखने हैं कि 5 किंगडम में कौन से आते हैं, ठीक है। मोनेरा हो गया, बैक्टीरिया आ गया जिसमें प्रोटिस्टा, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। तो 5 किंगडम सबसे इंपॉर्टेंट है। दिया था आपके आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। जो इसका मेन क्राइटेरिया था एनिमल किंगडम को डिवाइड करने का, जो कॉन्सेप्ट देने का, वो था नंबर ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 5 अलग अलग किंगडम थे। तो फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, देन थर्ड इज फंजाई, फोर्थ प्लांटी, 5 एनिमिलिया, ठीक है। तो ये था आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन। अब इसकी थोड़ी एनालिसिस करते हैं, इनके जो 5 किंगडम की जो स्पेसिफिक फीचर्स है उनको थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया कि जो मेन मेन जो करेक्टर है वो 3 ही थे, ठीक है। फर्स्ट तो है इसका नंबर ऑफ सेल, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, थर्ड था न्यूट्रिशन, और फोर्थ और 5 और थे, बट जो जिनकी मेन स्टडी अपन करते हैं वो इन 3 करेक्टर्स के बेस पे करते हैं, ठीक है। जो 3 मेजर करेक्टर्स हैं वो 3 यही हैं। तो मोनेरा आपका होगा, पहले अपन मोनेरा को देखते हैं। मोनेरा आपका यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है और ऑटोट्रोफिक है, ठीक है। तो मोनेरा का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मोनेरा आपका यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है और ऑटोट्रोफिक है। और अगर मोनेरा के एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो इसमें यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। ये आगे सारे आपके इसके अंदर मोनेरा के अंदर। फिर अपन आगे चलें, सेकंड देखिए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आप क्या देखते हो, यूनिसेल्युलर है। मोनेरा था आपका प्रोकैरियोटिक था, बट जो प्रोटिस्टा है वो आपका यूकैरियोटिक, ठीक है। और ये क्या है, ऑटोट्रोफिक, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर आप ले लो चाहे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, दैट मीन्स प्रोटोजोन्स हैं वो प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो मोनेरा था आपका यूनिसेल्युलर था, प्रोकैरियोटिक था, ऑटोट्रोफिक था, और प्रोटिस्टा था वो आपका यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक और ऑटोट्रोफिक था। फंजाई की बात करें तो फंजाई आपकी मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रोफिक है। दैट मीन्स ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगी, फूड किसी और पे डिपेंडेंट रहेगी। दैट मीन्स ये क्या है, नेचर क्या है, पैरासाइटिक नेचर, ठीक है। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया। फिर आता है आपका प्लांटी। तो प्लांटी आपका मल्टीसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है और ऑटोट्रोफिक है। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांटी के अंदर आप जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, आप इन सबको कैटेगराइज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और सॉरी फंजाई के अंदर आप कर सकते हो, ईस्ट हो गया आपका, न्यूरोस्पोरा हो गया, ठीक है। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, और लास्ट आता है आपका एनिमिलिया, जिसके अंदर एनिमल्स के हैं मल्टी सेल्यूलर है, मैनी टाइप ऑफ सेल्स हैं, यूकैरियोटिक है, फिर एडवांस न्यूक्लियस है, और हेटेरोट्रोफिक है। दैट मीन्स खाना खुद नहीं बनाते, ये एनिमल्स दूसरों पर डिपेंडेंट है। इसके अंदर क्या आएंगे, आपके प्रोड्यूसर नहीं होंगे, एनिमल के अंदर आपके जाएंगे कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है। तो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट 5 किंगडम के, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इनके बेसिक कैरेक्टर देखे थे नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स के बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे। चाहो तो आप इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन टेबल्स वगैरह के, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये, ठीक है। तो अगर यूनिसेल्युलर फाइलम की बात करें तो यूनिसेल्युलर फाइल किंगडम है वो आपके 2 ही हैं, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर कौन से हो गए आपके, एक तो हो गया आपका मोनेरा और एक हो गया प्रोटिस्टा, ठीक है। अगर 5 किंगडम के अकॉर्डिंग देखें तो आपके यूनिसेल्युलर सिर्फ 2 ही फाइलम, 2 ही किंगडम है, एक तो आपका मोनेरा और एक है प्रोटिस्टा। और अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें 5 किंगडम में, प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वो आपका ओनली मोनेरा, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर कौन से होंगे, यूनिसेल्युलर आपका सिर्फ कौन सा है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। और अगर ओनली प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ओनली आपका मोनेरा, ठीक है। तो ये थी बेसिक बेसिक बातें आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस की। सॉरी। फिर अपन देखते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था आपका कार्ल वूज ने 1977 में, ठीक है।
अपने देखा 2 किंगडम देखा, 3 किंगडम देखा, 4 किंगडम देखा, 5 किंगडम देखा। ये आता आपका 6 किंगडम, ये दिया था आपके कार्ल लुईस ने। और इसका जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफाई करने था, ये था 16S RRNA। ठीक, 16S RRNA के बेस पे इन्होंने क्या किया, एक तो आर्किया दिया, आर्किया बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव थे। दूसरे इन्होंने यू बैक्टीरिया दिया जो ट्रू थे, एडवांस बैक्टीरिया है, मोनेरा। थर्ड इन्होंने किया यूकेरिया, जिसके अंदर इन्होंने प्रोटिस्टा ले लिया, फंजाई ले लिया, प्लांटी ले लिया और एनिमिलिया ले लिया। तो 6 किंगडम का मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया आपके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लुईस के बेस पे। और इसका जो मेन क्राइटेरिया था 16S RRNA के बेस पे। तो ये थे आपके एनिमल्स किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, जिनके बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होते हैं। उनको अपन ने डिस्कस किया। सिंपल सिंपल से बातें हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट में अगर अपन समराइज करें तो आपका 2 किंगडम दिया था कैरलस लीनियस ने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो। सारे किंगडम थे, इनको एक साथ यहाँ पे समराइज कर दिया। 2 किंगडम था कैरलस लीनियस का, 3 किंगडम था आपके हेक्कल का, 4 किंगडम था कोपलैंड का, 5 किंगडम RH विटेकर का, 6 किंगडम था कार्ल लुईस का, और 7 एंड 9 किंगडम था, ये एक अलग और है, केवलियर स्मिथ का। ठीक है, अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में मोस्टली मेजरली क्वेश्चन आते हुए आते हैं आपके 5 किंगडम से। ठीक है, तो ये 2 3 4 5 6 और 7 8 9 ये आपके अलग अलग किंगडम्स हो गए, जिनके बेस पे अलग अलग प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंजाई को, इन पे सबको क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। तो मेजर मेजर चीज़ें क्या याद रखनी है कि किंगडम कॉन्सेप्ट दिया था, उसके साइंटिस्ट का नाम, उसका क्लासिफिकेशन और उसका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया था कि 2 वर्ड आए थे वहाँ पे बार बार। एक तो आया था आपका प्रोकैरियोटिक और एक आया था आपके यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक आया था और यूकैरियोटिक आया था। ये 2 चीज़ें आई थी बार बार अपने सामने, जिनको अपने डिस्कस किया था। थोड़ा इनका एनालिसिस करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि जब अपन एनिमल टेक्सोनॉमी में एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं तो इसको भी अपन साथ में स्टडी करते हैं। तो इनको देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का दैट मीन्स, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो इनमें न्यूक्लियस है वो क्या है, प्रिमिटिव है, मतलब मोर एडवांस नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। और इधर की बात करें यू का मतलब, इसमें जो न्यूक्लियस है वो आपका एडवांस न्यूक्लियस है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है, जो इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होगा। और इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो होगा आपके वेल डेवलप्ड। ठीक है, इसके अंदर जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, सर्कुलर डीएनए, जिनको अपन जीनोफोर बोलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। यहाँ पे हिस्टोन एब्सेंट होगी डीएनए के साथ में, यहाँ पे आपकी डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, डीएनए प्लस हिस्टोन। ठीक है, और इसके बाद में बात करें, अपने पास जो ओरिजिनली होगी वो यहाँ पे एब्सेंट होगी, ओरिजिनली क्या होगी, एब्सेंट होगी। और इसकी बात करें अपन तो इधर जो आपके ओरिजिनली हैं वो आपके प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इसमें अगर और बात करें अपन तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ओरिजिनली क्या होंगी, एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ओरिजिनली और न्यूक्लियस एब्सेंट है। और जबकि इधर आपके जो मेम्ब्रेन बाउंड ओरिजिनली है, जो सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का, मेम्ब्रेन बाउंड ओरिजिनली और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, मोस्टली ये क्या होंगे, यूनिसेलुलर भी होंगे और ये होंगे आपके मल्टी सेलुलर। ठीक है, सेल साइज होगा वो प्रोकैरियोटिक आपके स्मॉल होगा, सेल स्मॉल होगी। इसकी जो सेल होगी वो आपके सेल क्या होगी, लार्ज होगी।
ठीक है। तो ये थी बेसिक बेसिक बातें आपके प्रोक्यूरेटिक और यूक्यूरेटिक की, क्योंकि जो आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन था उन्होंने प्रोक्यूरेटिक और यूक्यूरेटिक का नाम भी मेंशन किया था। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें थी कुछ यूक्यूरेटिक और प्रोक्यूरेटिक को लेके। आई थिंक ये सेशन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से आपकी जो भी एग्जाम्स होने वाली हैं, तो अपन ने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम को अपन ने स्टडी किया है। और ये आपकी जो बेसिक बेसिक बातें थी एनिमल टेक्सोनॉमी की वो कंप्लीट हो गई। कल अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी में सिलोम, सिमेट्री, जर्म लेयर वगैरह क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के बेस पे, बॉडी प्लान के बेस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे अपन ने एनिमल्स को कैटेगराइज किया था। और आज के सेशन के अंदर अपन ने एनिमल किंगडम को स्टडी किया। तो कल के सेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फाइलम होगा अपना प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। अपन इकाइनोडर्मेट तक अपन पूरे फाइलम पढ़ेंगे। उसके बाद अपन कोऑर्डिनेट पे जाएंगे। अपनी जो ऑन एन एवरेज क्लास रहने वाली है लेक्चर्स की, वो मैक्सिमम 20 या 25 मिनट की रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम लेंगे नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें कम क्लास के अंदर अपन कवर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस से क्लास लंबी होती है और चीज़ें ज़्यादा खींचती चली जाती है। तो सिंपल सिंपल सी बातों को अपन कम टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अपन फाइलम देखेंगे, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, जो भी अपन क्लास सेशन रखने वाले हैं यहाँ पे आपके डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड सेशन होने वाले हैं। ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।